नमस्कार दोस्तों, देव कोचिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं जे.आर. चौहान आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपनी ये पहली वीडियो होने वाली है और संपूर्ण राजस्थान के इतिहास को और भारत के इतिहास को हम क्रमबद्ध देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं आज सबसे पहले तो हम देखेंगे मेवाड़ के इतिहास को। हम सबसे पहले बात करेंगे गुहिल डायनेस्टी की। तो गुहिल डायनेस्टी में देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज मेवाड़ का इतिहास। क्या बात करेंगे दोस्तों आज हम मेवाड़ के इतिहास की। किसकी बात करेंगे भाई? किसकी बात करेंगे रे? मेवाड़ के इतिहास की। किसकी बात करेंगे भाई? मेवाड़ के इतिहास की। अब देखिए, अगर हम मेवाड़ के इतिहास की बात करते हैं तो ये जो मेवाड़ शब्द है, इस मेवाड़ शब्द का जो अर्थ होता है, इस मेवाड़ वर्ड का जो अर्थ होता है, मेवाड़ का जो मीनिंग होता है वो होता है मलेच्छों का शत्रु, मलेच्छों का नाशक। मेवाड़ का अर्थ होता है मलेच्छों का शत्रु, मलेच्छों का शत्रु। ये किसका अर्थ होता है भाई? तो आप कहेंगे ये मेवाड़ का अर्थ होता है। मेवाड़ का अर्थ क्या होता है भाई? मलेच्छों का शत्रु। इसके अतिरिक्त अगर आप बात करेंगे तो मेवाड़ का जो क्षेत्र है, मेवाड़ का जो एरिया है, ये मेवाड़ का क्षेत्र रहेगा आपका उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। ये जो पूरा एरिया है आपका, ये किस नाम से जाना जाता है? ये मेवाड़ के नाम से जाना जाता है। कौन कौन सा एरिया? उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। कौन कौन सा एरिया भाई? तो आप कहेंगे उदयपुर, उदयपुर के अलावा आपका भीलवाड़ा, इसके अतिरिक्त आपका आ जाएगा राजसमंद और इसके अतिरिक्त आपका आ जाएगा चित्तौड़गढ़। अगर आप बात करते हैं मेवाड़ के क्षेत्र की, तो वर्तमान राजस्थान में जो मेवाड़ का क्षेत्र रहा वो रहा उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। प्रारंभ में प्रतापगढ़ भी मेवाड़ का ही क्या हुआ करता था भाई? हिस्सा हुआ करता था। लेकिन बाद में महाराणा जगत सिंह जी के काल में, किसके काल में? महाराणा जगत सिंह जी के काल में प्रतापगढ़ को मेवाड़ से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। तो अगर हम बात करें तो उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़, ये सारा का सारा एरिया किस में शामिल था? मेवाड़ में शामिल था। प्रारंभ में जो मेवाड़ वाला एरिया है, जो मेवाड़ वाला क्षेत्र है, ये किस में शामिल हुआ करता था? यह सीवी जनपद में शामिल हुआ करता था। प्रारंभ में मेवाड़ किस में शामिल हुआ करता था? सीवी जनपद में शामिल हुआ करता था। और जिस समय मेवाड़ सीवी जनपद में शामिल था, उस समय सीवी जनपद की राजधानी हुआ करती थी मझमिकाय। क्या राजधानी हुआ करती थी भाई? मझमिकाय राजधानी हुआ करती थी। और इस मझमिकाय को वर्तमान में नगरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई? नगरी के नाम से जाना जाता है। और ये नगरी वाला क्षेत्र, मझमिकाय वाला क्षेत्र वर्तमान समय में चित्तौड़गढ़ जिले में, किस जिले में भाई? चित्तौड़गढ़ जिले में है। तो अगर बात करें तो देखिएगा, प्रारंभ में मेवाड़, प्रारंभ में मेवाड़ सीवी जनपद का हिस्सा था। सीवी जनपद का हिस्सा था। सीवी जनपद का हिस्सा था। आई मीन अगर बात की जाए तो एंसेंट टाइम में, प्राचीन काल में जो मेवाड़ का एरिया है, यही किस नाम से जाना जाता था? सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। और इस सीवी जनपद की तत्कालीन समय में जो कैपिटल हुआ करती थी, जो राजधानी हुआ करती थी, इस राजधानी का नाम था मझमिकाय। क्या नाम था भाई? तो आप कहेंगे इसका नाम था मझमिकाय। और इस मझमिकाय को वर्तमान में कहा जाता है नगरी। वर्तमान में क्या कहा जाता है भाई? इसे नगरी। और ये किस जिले में है? तो आप कहेंगे यह चित्तौड़गढ़ जिले में है।
वर्तमान में आपकी जो नगरी है ये किस जिले में है? तो आप कहेंगे ये चित्तौड़गढ़ जिले में है। अगर बात करें प्रारंभ में मेवाड़ की, तो ये सिवी जनपद का हिस्सा था, और सिवी जनपद का जिस समय ये हिस्सा था उस समय इसकी राजधानी, इसकी कैपिटल हुआ करती थी मजमिकाई, और इस मजमिकाई को वर्तमान में नगरी के नाम से जाना जाता है। और यह नगरी आपके किस जिले में पड़ती है? चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ती है। इसके अतिरिक्त अगर आप बात करते हैं मेवाड़ धरा की, तो ये मेवाड़ धरा कालांतर में दो नामों से जानी गई। हिंदी के जितने भी ग्रंथ लिखे गए उसमें मेवाड़ वाले क्षेत्र को प्रागवाट शब्द से संबोधित किया गया। यानी इनके तत्कालीन समय में हिंदी के ग्रंथों में मेवाड़ को किस नाम से संबोधित किया गया? प्रागवाट के नाम से संबोधित किया गया। और संस्कृत के ग्रंथों में मेवाड़ धरा को मेदपाट के नाम से संबोधित किया गया। तो प्राचीन काल में मेवाड़ को दो नामों से जाना गया। इसकी भी हम बात करते हैं। मेवाड़ के उपनाम, मेवाड़ की धरा कालांतर में दो नामों से जानी गई। एक तो कहा गया इसे प्रागवाट, और ये प्रागवाट कहा गया इसे हिंदी में। हिंदी में मेवाड़ की धरा को किस नाम से जाना गया? प्रागवाट के नाम से जाना गया। और संस्कृत में इसी मेवाड़ धरा को मेदपाट के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया भाई? तो आप कहेंगे मेदपाट के नाम से जाना गया। और ये कहा गया इसे संस्कृत में। अगर हम बात करते हैं मेवाड़ की, तो मेवाड़ जो शब्द है, इस शब्द का अर्थ होता है शत्रुओं का नाशक, मलेच्छों का नाशक, मलेच्छों का शत्रु। इसके अलावा इसका जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र है उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। अगर हम बात करते हैं तो प्रारंभ में जो मेवाड़ की धरा थी, जो मेवाड़ का एरिया था, ये सिवी जनपद में शामिल हुआ करता था जनपद काल में। और अगर बात करूं मैं सिवी जनपद की, तो उस समय इसकी राजधानी थी सिवी जनपद की मजमिकाई नगरी चित्तौड़गढ़। और अगर हम बात करते हैं मेवाड़ के उपनाम की, तो हिंदी में इसे प्रागवाट कहा गया और संस्कृत में इसे मेदपाट के नाम से जाना गया। यह बात थी हमारी मेवाड़ को लेकर। अगर हम मेवाड़ को लेकर बात करते हैं तो मेवाड़ में गुहिल वंश का शासन रहा, और गुहिल वंश की भी यहाँ पर दो शाखाओं का शासन रहा दोस्तों। एक शाखा थी आपकी रावल शाखा, और एक शाखा थी आपकी राणा शाखा, सिसोदिया शाखा। अगर आप बात करते हैं मेवाड़ की, तो प्रारंभ में यहाँ पर अगर बात करें तो गुहिल वंश का शासन रहेगा स्टार्टिंग से 566 ईस्वी से लेकर। तो हम बात करते हैं मेवाड़ में गुहिल वंश का शासन रहा, उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। आगे बढ़े। देखिए, इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, इसके बाद यदि बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, मेवाड़ में गुहिल वंश का शासन था। मेवाड़ में किस वंश का शासन था भाई? तो आप कहेंगे गुहिल वंश का शासन था। मेवाड़ में गुहिल वंश का शासन था। किस डायनेस्टी का शासन था यहाँ पर? तो गुहिल डायनेस्टी का शासन था, गुहिल वंश का शासन था मेवाड़ की धरा पर। और अगर आप बात कर दें इस गुहिल की, तो गुहिल वर्ड का जो अर्थ होता है दोस्तों, यह अर्थ होता है गुफा में पैदा होने वाला, गुफा में पैदा होने वाला। गुहिल अगर डायनेस्टी की बात करते हैं आप, तो गुहिल वंश का यहाँ पर शासन था। और इस गुहिल वंश की अगर बात करें तो इसमें जो गुहिल शब्द है, इस शब्द का जो अर्थ होता है, जो मीनिंग होता है दोस्तों, वो होता है गुफा में पैदा होने वाला। ये इसका मीनिंग होता है दोस्तों, ये इसका अर्थ होता है। यदि आप बात करेंगे दोस्तों गुहिल वंश की, तो ये दुनिया का
ऐसा राजवंश रहा है जिसने एक ही स्थान पर सबसे लंबी अवधि तक शासन किया। ये दुनिया का ऐसा राजवंश है जिसने एक ही धरा पर सबसे लंबी अवधि तक शासन किया। किसने दोस्तों? गुहिल वंश ने। इस वंश ने सबसे लंबी अवधि तक शासन किया। सबसे लंबी अवधि तक शासन किया। सबसे लंबी अवधि तक शासन रहा दोस्तों किस वंश का? गुहिल वंश का। यह ऐसा राजवंश रहा है जिसने दुनिया में सबसे लंबी अवधि तक शासन किया एक ही स्थान पर। और यदि बात करते हैं दोस्तों तो इसकी दो शाखाएं रही। इसकी मेवाड़ धरा पर दो शाखाएं रही, दो प्रमुख शाखाएं रही इसकी, जिनकी बात करूंगा। वैसे दोस्तों इनकी 24 से अधिक या लगभग 24 शाखाएं मानी जाती है। और इनसे अगर बात करूंगा मैं मेवाड़ धरा पर लेकर, तो हम दो की बात करेंगे। एक तो शासन करेगी रावल शाखा और एक शासन करेगी दोस्तों सिसोदिया शाखा। इसे राणा शाखा के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करता हूं दोस्तों मैं मेवाड़ धरा को लेकर, तो मेवाड़ में जो गुहिल वंश रहा है इसके आस्था का भी मैं आपसे बात कर लेता हूं, आस्था के बारे में भी देख लेता हूं। तो यदि आप बात करेंगे दोस्तों मेवाड़ शासकों की कुल देवता की, मेवाड़ शासकों के कुल देवता, तो ध्यान रहे दोस्तों मेवाड़ के शासकों के जो कुल देवता रहे हैं वो कुल देवता रहे हैं एक लिंगनाथ जी। कौन रहे हैं दोस्तों? तो आप कहेंगे एक लिंगनाथ जी। मेवाड़ के शासकों के कुल देवता कौन थे भाई? एक लिंगनाथ जी मेवाड़ के शासकों के कुल देवता थे। और ध्यान रहे दोस्तों एकलिंगनाथ जी की अगर आप बात करेंगे तो इनका जो मंदिर है ये उदयपुर जिले में कैलाशपुरी में है। कहां पर है दोस्तों? तो उदयपुर में कैलाशपुरी में इनका मंदिर है। यदि इनके मंदिर की बात करेंगे आप तो इनका मंदिर रहेगा दोस्तों, मंदिर रहेगा कैलाशपुरी उदयपुर में। कैलाशपुरी उदयपुर में इनका मंदिर रहेगा। और अगर बात करते हैं दोस्तों आप इन्हीं की, तो एकलिंगनाथ जी की अगर बात करेंगे तो इनके मंदिर का जो निर्माता है दोस्तों वो है बप्पा रावल। इस टेंपल का जो निर्माता है दोस्तों ये निर्माता है बप्पा रावल। मेवाड़ के शासक बप्पा रावल के द्वारा इसका क्या करवाया गया दोस्तों? निर्माण करवाया गया। और इसी को लेकर अगर आप बात करेंगे दोस्तों एकलिंगनाथ जी मंदिर को, तो ध्यान रहे आपको यह शैव धर्म की पाशुपत शाखा, शैव धर्म की पाशुपत शाखा की लकुलिस शाखा का मंदिर है दोस्तों। लकुलिस शाखा का मंदिर है। यह शैव धर्म की पाशुपत शाखा की लकुलिस शाखा का मंदिर है दोस्तों। कौन सा? एकलिंगनाथ जी मंदिर। इस टेंपल की अगर आप बात करेंगे दोस्तों तो ध्यान रहे मेवाड़ के महाराणा स्वयं को एकलिंगनाथ जी का क्या कहते थे? दीवान कहते थे। मेवाड़ महाराणा स्वयं को इनका दीवान कहते थे। इनका स्वयं को इनका क्या कहते थे दोस्तों? तो आप कहेंगे इनका दीवान कहते थे। मेवाड़ के जितने भी शासक हुए, महाराणा हुए, वह स्वयं को एकलिंगनाथ जी का क्या कहते थे दोस्तों?
दीवान कर देते। और मेवाड़ के महाराणा जब भी राजधानी छोड़ देते तो राजधानी छोड़ने से पूर्व एकलिंगनाथ जी से आज्ञा लेते थे, जिसे कहा जाता है आंस का लेना। क्या कहते हैं दोस्तों? तो आप कहेंगे दोस्तों आंस का लेना। ये आंस का लेना क्या था दोस्तों? ये था मेवाड़ के महाराणाओं द्वारा राजधानी छोड़ने से पूर्व एकलिंगनाथ जी से आज्ञा लेने का सिस्टम। मेवाड़ महाराणाओं द्वारा आज्ञा लेना, राजधानी छोड़ने से पूर्व आज्ञा लेने के लिए जो सिस्टम था दोस्तों यहां पर, उसे कहते हैं आंस का लेना। तो आप बात करेंगे मेवाड़ में गुहिल वंश का शासन था। गुहिल का अर्थ होता है गुफा में पैदा होने वाला, और इस वंश की अगर बात करें तो दुनिया में सबसे लंबी अवधि तक यदि किसी वंश का शासन रहा दोस्तों तो वो कौन सा वंश था दोस्तों? गुहिल वंश। इसकी मेवाड़ में दो शाखाओं ने शासन किया दोस्तों, एक रावल शाखा ने और एक सिसोदिया शाखा ने, जिसे राणा की उपाधि के कारण राणा शाखा के नाम से भी जाना गया दोस्तों। और यदि बात करते हैं मेवाड़ के शासकों के कुल देवता की, तो मेवाड़ के महाराणाओं का, मेवाड़ के शासकों का जो कुल देवता रहा दोस्तों वो रहे एकलिंगनाथ जी। कौन रहे दोस्तों? एकलिंगनाथ जी। और इन एकलिंगनाथ जी की अगर बात करते हैं दोस्तों तो इनका जो टेम्पल रहा राजस्थान में, इनका जो मंदिर रहा, ये रहा कैलाशपुरी उदयपुर में। और इस मंदिर का जो निर्माण करवाया गया दोस्तों, ये किसके द्वारा करवाया गया? ये बप्पा रावल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। यदि आप इस टेम्पल की बात करते हैं दोस्तों तो ये शैव धर्म की पाशुपत शाखा की लकुली शाखा से संबंधित रहा। और अगर आप बात करते हैं इसी के संदर्भ में तो देखिए दोस्तों, मेवाड़ के जितने भी शासक हुए, महाराणा हुए, वो स्वयं को एकलिंगनाथ जी का क्या कहते थे? दीवान कहते थे। और जब भी अपनी राजधानी छोड़ देते तो राजधानी छोड़ने से पूर्व एकलिंगनाथ जी से क्या लेते थे दोस्तों? आज्ञा लेते थे, जिसे आंस का लेना के नाम से जाना जाता था।